एक्वेरियंस, लेट्स सी 29th ऑफ सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपकी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हो सकता है या फिर ये आज के दिन के लिए यानी 29 सितंबर 2023 के लिए हो सकता है कि आज के दिन आप अपनी लाइफ में क्या करें, किस तरह से अपनी सिचुएशंस को हैंडल करें, क्या आइडियल वे होगा आज के दिन को जीने का। सो लेट्स चेक कुंभ राशि के क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। कुंभ राशि के लिए 29 सितंबर 2023 डिवाइन गाइडेंस। Okay, we have number 34, 7. We have number 9, Phoenix. We have number 2, Evil Queen. Number 7, number 34, number 39, number 9, number 12, number 3, number 2, number 29, number 11, number 32, नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक्वेरियस, बॉटम एनर्जी है नंबर 1 की, 1 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। यूनिवर्स कह रहे हैं यू कैन बी योर ओन नाइट। सो अगर आप एक फीमेल हैं, स्पेशली क्योंकि ये प्रिंसेस की एनर्जी है, तो अगर आप एक फीमेल हैं, फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन है और वेट कर रहे हैं अपने डिवाइन मस्कुलिन का, आपको लग रहा है कि अगर आपको कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर आप ये करवाओगे उससे, फिर आप ऐसा कहोगे उसको, फिर आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, फिर आपकी लाइफ में सुकून ही सुकून होगा, बस एक प्यार करने वाला प्रिंस चार्मिंग आपकी लाइफ में आ जाए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़िंदगी में ये सब कुछ जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी नहीं है। जितने भी लोग आप अपने अपने प्रिंस चार्मिंग और किंग के साथ क्वींस को देखोगे, वो लोग भी परेशान हैं, वो लोग भी डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आप कोई फोटोग्राफ देख के इंस्टा पे खुश हो रहे हो कि ये कितना प्यारा कपल है, तो उस कपल की रियल लाइफ में आप 24 घंटे उनसे जुड़ो, वो कपल एक एक बात एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, वो लोग अच्छे से नहीं रहते हैं। वो जो फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है वो दिखावा है, रियलिटी सबकी कुछ और है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया में जितने भी कपल हैं वो लड़ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपको ये ज़रूर कह रहा है कि जितने भी कपल हैं उनमें जो फेमिनिन एनर्जी है वो फेमिनिन का रोल प्ले कर रही है, जो मस्कुलिन एनर्जी है वो मस्कुलिन का रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक दूसरे के लिए नहीं डिपेंडेंट है। अगर कोई हैप्पी कपल है तो आप देखोगे कि मेल जो है वो मॉर्निंग में जा रहा है, फीमेल जो है वो भी या तो ऑफिस जा रही है अगर वर्किंग है तो, या फिर वो घर में काम कर रही है। मेल ऑफिस से रात भर को थक के आ रहा है तो भी फीमेल अपना घर का काम, अपने बच्चों को संभाल रही है और रात में डिनर करके उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। दैट्स इट। अगले दिन मॉर्निंग में फिर सेम रूटीन। तो यहाँ पे जो आप सपना देख रहे हो कि आपका कोई मेल पार्टनर आएगा या कोई नाइट आएगा और वो आपकी लाइफ को बहुत सुंदर बना देगा, यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कोई भी, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। तो हकीकत की दुनिया में वो फेरी टेल की स्टोरीज एप्लीकेबल नहीं होती। एक्वेरियंस, आपने सिंड्रेला कोई स्टोरी को बचपन से सुना है, आप हमेशा से चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आए, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सिंड्रेला को प्रिंस चार्मिंग मिला, वो सिंड्रेला उस प्रिंस चार्मिंग के लिए उस राजा की सभा में नहीं गई थी। वो अपने कपड़ों को सेल आउट करने के लिए वहाँ गई थी। वो खुद तैयार होना चाहती थी, वो खुद सुंदर दिखना चाहती थी, अपनी मदर का गाउन पहनना चाहती थी, वो खुद अपनी ज़िंदगी में मैजिक चाहती थी, इसलिए वो वहाँ गई उस मैजिक के बल पे, और फिर उसे प्रिंस चार्मिंग मिल गया। वो एक सेकेंड स्टोरी है कि उसको यूनिवर्स को वो देना था वहाँ पे। वो प्रिंस चार्मिंग की तलाश में जाती तो शायद ये स्टोरी कुछ और होती। तो अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही ध्येय बना के बैठे हो कि कोई आएगा, तो नहीं,
आपको अपनी ज़िंदगी में प्रिंसेस बनना होगा, तभी आपकी लाइफ में प्रिंस अट्रैक्ट होगा। एक मामूली से इंसान को प्रिंस और प्रिंसेस नहीं मिलते हैं एक्वेरियस। आपको वहाँ तक अपनी वैल्यू लेके जानी पड़ेगी। और जब कोई खुद ही प्रिंसेस हो तो उसको किसी प्रिंस का इंतज़ार नहीं होता। तो आपको अपने नाइट का इंतज़ार करना छोड़ना पड़ेगा। आपको इस एनर्जी को सरेंडर करना पड़ेगा कि कोई आएगा और आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, कोई नहीं आएगा। आपको खुद अपनी ज़िंदगी को बदलना है। और जब आप ये चीज़ सोचोगे ना, अपने आप चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कभी शादी नहीं होगी या आपको कभी कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। मेरे मतलब को समझना, इस बात को मैं कैसे बता रही हूँ आपको, कि आपकी लाइफ में भी वो सब होगा जो आप चाहते हो, लेकिन जिस तरह से चाह रहे हो वो गलत है। वैसा किसी के भी साथ नहीं हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ये मूवीज़ में होता है कि बिल्कुल कोई बैगर है, वो मांग मांग करके कहीं पहुंच जाए। नहीं, आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं डिज़र्विंग हूँ उसके लिए, फिर आप तक वो चीज़ आती है। नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट को कुछ नहीं मिलता लाइफ में। जॉब का इंटरव्यू में भी वो सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि जॉब की डिमांड को फुलफिल नहीं करे। तो पहले आपको अगर कोई प्रिंस चाहिए तो आपको प्रिंसेस बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना पड़ेगा। ओके, यस। देन यहाँ पहला कार्ड है, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। सो आप बहुत से सवालों में घिरे हुए हो, बहुत सारी बातें जानना चाहते हो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी गट फीलिंग और आपकी इंट्यूशन आपको लीड कर रहे हैं। आपने उस सिचुएशन को जिया है जिस सिचुएशन का आउटकम आप जानना चाहते हो। तो जो चीज़ें आपने देखी है, क्या वो आपको नहीं बता रही, क्या वो आपको साइंस नहीं दे रही कि इसका आउटकम क्या होगा। अगर मैं कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं 10 में से 4 क्वेश्चन गलत करके आ रही हूँ और मैं पूछूँ कि मेरे एग्ज़ाम में मैं पास तो हो जाऊँगी ना, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे नहीं पता कि मैं पास होंगी या नहीं। एक एग्ज़ाम दे रही हूँ जिसमें मैं 100% सब कुछ सही लिख के आई हूँ, तो भी मैं सबसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं पास हो जाऊँगी ना। इट मीन मुझे तो पता ही है मन में कि मैं पास होंगी, मुझे सब करके आई हूँ मैं। नंबर काटने वाला नंबर काटेगा तो भी 90% से पास होंगी। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो ना, वो सवालों के जवाब आप जानते हो कहीं ना कहीं। या तो आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे, या आप खुद को नहीं बताना चाह रहे, या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि हो सकता है कि जवाब में फेलियर है, जवाब में वो चीज़ें हैं जो आप नहीं सुनना चाहते। लेकिन जवाब नहीं बदलेगा ना कुंभ राशि। आप उसको नहीं सुने, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करें, आप 4 लोगों से पूछें, आप रीडिंग्स देखें, आप मैनिफेस्ट करते रहें, लेकिन जो चीज़ है, जो चीज़ आपको पता है, उसको बदला तो नहीं जा सकता। एक तो बिल्कुल ही अननोन होते हैं कुछ लोग कि भाई पता नहीं आने वाला, कि मैं तो अपना 3 महीने बाद का भविष्य जानना चाहता हूँ कि कोई ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहाँ तक तो समझ आता है कि ये भाई एक होप है इसको कि ऑफर मिल जाएगा। आप ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो जिनके जवाब आपको पता है, या आपकी इंट्यूशन आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, फिर भी आप ढूंढ रहे हो। तो वो सवालों के जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर हैं और आप उन्हें जानते हैं। जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके, देन वी हैव फोनिक्स। हाउ इज दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, उसके लिए कि आप अगर सही गलत में उलझ रहे हो तो आपकी लाइफ की जर्नी को अगर आप मुझे सुनाएंगे, ठीक है, सपोज कि मैं ऑडियंस हूँ और आप मुझे अपनी कहानी बता रहे हैं। आप अपनी कहानी में जब शुरू करेंगे, एक समय की बात है, मैं फलानी सिटी में रहता था, तब से लेकर के आज तक, ठीक है, आपके लिए हैप्पीली एवर आफ्टर जो एंडिंग है इस कहानी की, उसकी हैप्पी एंडिंग आपके लिए क्या होगी, कि कहाँ पे वो कहानी रुकनी चाहिए थी, कहाँ पे एंडिंग होनी चाहिए थी, कहाँ पे हैप्पीली एवर आफ्टर है। अगर वो एंडिंग होनी चाहिए थी तो आपने क्या गलत किया कि वो एंडिंग नहीं हुई, उस पर फोकस करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी वो फेज़ नहीं आया, बस अब ऐसा 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 हो जाएगा, तो फिर हैप्पी एवर आफ्टर होगी हमारी कहानी। तो अभी आपके पास समय है, आप उस तरह से प्रयास करना शुरू कीजिए। आपकी कहानी है कुंभ राशि, आप
मेन लीड में है इस कहानी के। अपनी स्टोरी को कहना, अपनी स्टोरी को बनाना, सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन आप अपनी स्टोरी को मन में तो सोचते हो कि आप बहुत अच्छे लीड एक्टर हो इस कहानी के, और हरकतें और कर्म आप ऐसी नहीं कर रहे हो, रो रहे हो, विक्टिमाइज कर रहे हो खुद को, और आपकी कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि कोई उसे सुने भी, आप खुद भी गलत कर रहे हो। तो इस तरह की कहानियों से आपको बचना चाहिए और कुछ ऐसा लिखें अपनी कहानी में, ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करें अपनी कहानी में कि आप लोगों को सुना सकें अपनी कहानी, आप लोगों को बता सकें कि आपने ये किया। तो आप मेन कैरेक्टर हैं, लोगों को आपके कैरेक्टर से फेथ होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। आपको हीरो या हीरोइन होना है अपनी कहानी में, साइड कैरेक्टर प्ले नहीं करना है कि फलाने ने ऐसा कहा फिर मैंने ऐसा कर लिया, फिर मुझे उसने कंट्रोल कर लिया, फिर मैं रोती रही 4 दिन, फिर मेरी लाइफ में सब खत्म हो गया। ऐसी वाली कहानी नहीं सुनानी है। आपको सुनानी है कि उस समय मेरी लाइफ में सब खत्म हो गया था, लेकिन फिर एक दिन मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है। दैट इज हैप्पीली एवर आफ्टर ना। तो वो चीज आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। नंबर 9 की एनर्जी है। 9 नंबर जो है वो कहता है अभी कंप्लीशन हुआ नहीं है, अभी कहानी की एंडिंग लिखी नहीं गई है, आप लिखोगे, लिखो इसे अपने तरीके से। देन वी हैव एविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो कुछ लोग अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो आपकी रंग में भंग डालते हैं, जो आपके कहानी में खारापन देते हैं, जो आपकी लाइफ में नमक का काम करते हैं। हालांकि आप कहोगे कि खाने में नमक की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा नमक हो तो वो खाना खाने लायक नहीं रहता। तो ये कार्ड तो आपको एटलीस्ट यही कह रहा है कि ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस में रहो जो मिठास दें, जिससे आप भी शुद्ध रहो, अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बैठना जो नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं लोगों के लिए, उनका साथ छोड़ दो। आपको किसी भी नेगेटिविटी की अपने लाइफ में ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सब पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। और 29 आज डेट है, 29 का ही नंबर है यहाँ पे। सो ये 2 मैसेज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि अगर आप अपनी कहानी में कुछ गलतियाँ करने वाले हो, स्पेशली कि किसी की लाइफ में सॉल्ट बनने वाले हो, किन्हीं लोगों के बातों में आन करके नेगेटिव होने वाले हो, उसको तो मत ही होने देना एक्वेरियस, क्योंकि वो आप पे सूट नहीं करता। आपको शुगर की ज़रूरत है, सॉल्ट की नहीं। लेट्स सी एक्वेरियस आपका मेजर गाइडेंस क्या है आज के दिन। Scared space. Create an altar or visit a power place to connect with the divine. तो आपको यूनिवर्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि या तो आप किसी पावर प्लेस पे जाके आएँ, या मुझे ये भी लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आपने ऑलरेडी एक पावर प्लेस विजिट किया है। पावर प्लेस का मतलब है डिवाइन प्लेस। आप जिस भी रिलीजन के हैं, ठीक है, हिंदू है तो मंदिर, सिख है तो गुरुद्वारा, मोमडन है तो मस्जिद, जहाँ पे भी, जिस भी यहाँ जहाँ आपके भगवान बसते हैं, जहाँ आपका परम पिता बसता है, वहाँ पे आप जा करके उनके दर्शन करें, उनसे बात करें, हीलिंग लेके आएँ, एनर्जीज लेके आएँ। इन पावरफुल प्लेसेस के अंदर जो है एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती हैं, एज वहाँ पे हमेशा वही वाइब्स रहते हैं। आप घर में मंदिर बनाते हो तो घर में और भी चीज़ें होती हैं, झगड़े भी होते हैं, साफ सफाई भी हम कितनी कोशिश करें, लेकिन हर व्यक्ति वहाँ रह रहा है तो हो जाता है गलत। लेकिन मंदिर मस्जिद में कभी भी कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, वहाँ पॉजिटिविटी मिलेगी। तो वहाँ जाएं और उस पावर को यूनिवर्स से लेके आए। एक बार डिवाइन पैलेस को अगर आप जाते हो तो आप अपने घर के मंदिर में फिर बैठने लग जाओ, मेडिटेशन करने लग जाओ, एक ऑल्टर बना लो, एक कोना बना लो। जैसे ये मेरे घर का कोना है, जहाँ पे मैं जो है यही काम जो है टैरो रीडिंग्स वगैरह करती हूँ, और इस हिस्से को हमेशा हील रखती हूँ, इस हिस्से को हमेशा क्लेंस रखती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। 29 सितंबर को फुल मून भी है, तो अच्छा पावरफुल दिन है आज का, एनर्जी हाई रहेंगी, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी चीज़ हो सकती है कि आप जाएं और विजिट करें। देन वी हैव बाउंड्रीज।
लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो ये कार्ड ना इस एविल क्वीन के साथ जा रहा है कि हो सकता है एक्वेरियस कि आप इतने अच्छे हो कि आप किसी को ना ही नहीं कह पाते। आपको लगता है कि मेरे लोग हैं, कभी कभी तो आते हैं, साथ ही तो चाहते हैं, बात ही तो कर रहे हैं, बट वो जो बात कर रहे हैं वो नेगेटिव है, वो जो साथ मांग रहे हैं वो सेल्फिश है, और वो जितना भी आपसे ले रहे हैं वो आपकी एनर्जी और टाइम का वेस्टेज है। तो ऐसी सिचुएशन में बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी कुंभ राशि। अच्छा बने रहना, मतलब आपका अच्छा कर्मा ये नहीं है कि आप खुद पे उन लोगों को हावी होने दे रहे हो। ये अच्छा कर्म नहीं होता, ये मूर्खता है। अगर आपको जो कैरेक्टर यहाँ इस दुनिया में दिया गया है आप उसे अच्छे से नहीं जी रहे हो, आप अपनी बात नहीं रख रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है, ये कर्म नहीं है आपके। ठीक है, इसीलिए जो कर्म है वो अलग अलग चीज़ों में जो है अलग अलग लोगों में बांट दिए गए हैं। कि अगर कोई भूखा व्यक्ति भूखा प्यासा कुछ चुरा करके बनिए की दुकान से कुछ चुरा करके खा रहा है जो कि बाहर पड़ा है, जो कि अगले दिन सड़ जाएगा, तो वो चोरी का कर्म नहीं है। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, मेरे पास एक बहुत सुंदर स्टोरी है, मेरा बहुत मन है मैं आपको लोगों को सुनाऊं, शेयर करूं कर्मा के ऊपर वो कहानी, बट किसी और दिन करूंगी, ऐसा अभी टाइम नहीं है यहाँ पे। बट आपसे तो यही कहूँगी कि अगर कोई आपकी एनर्जीज और आपके समय का फ़ायदा उठा रहा है तो उसको ऐसा मत करने दीजिए। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, अपनी लिमिटेशन सेट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, सो ये है मैसेजेस आज के लिए। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।